आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग अरुणोदय भाग सेकंड पुस्तक नंबर 4 का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने 13 पाठ तक जान लिया था। आज हम पाठ 14 अष्टद्रव्य चढ़ाने का फल, अष्टद्रव्य चढ़ाने का क्या फल होता है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। तो सभी बच्चों को पता होगी अष्टद्रव्य कौन कौन सी हैं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। अब हम इनको क्रम से समझते हैं और जानते हैं। प्रासुक नीर चढ़ाते हैं, तीनों रोग नशाते हैं। मतलब हम प्रासुक माने गर्म, नीर मतलब जल को चढ़ाते हैं और 3 रोग, जन्म, जरा और मृत्यु, हमारा जन्म ना हो, जरा मतलब हमको बुढ़ापा ना आए और कभी हमारी मृत्यु ना हो, ये तीनों रोग जल चढ़ाने से समाप्त होते। इसलिए हम जल से भगवान की पूजा करते हैं। चंदन चरण चढ़ाते हैं, भवताप नशाते हैं। चंदन चढ़ाने का फल क्या है? संसार रूपी जो ताप है उसको नाश करते हैं, इसलिए चंदन चढ़ाते हैं। हमारा संसार समाप्त हो जाए इसलिए हम चंदन चढ़ाते हैं। अक्षत चरण चढ़ाते हैं, अक्षय पद को पाते हैं। अक्षत चरण चढ़ाते हैं मतलब हम जो चौल, वाइट कलर के चौल होते हैं उनको अक्षत कहते हैं और वो अक्षत हम चरण चढ़ा रहे हैं और तीनों रोगों को हम अक्षत चढ़ाते हैं, अक्षय पद को पाते हैं। मतलब ऐसा पद हम प्राप्त कर लेते हैं जो कि कभी भी समाप्ति को प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम अक्षत, कभी क्षय न होने वाले पद को प्राप्त कर लेते हैं। लेकर सुमन चढ़ाते हैं, कामदेव जय पाते हैं। लेकर सुमन चढ़ाते हैं, लेकर मतलब हाथों में, सुमन मतलब फूलों को माने पुष्प को लेकर चढ़ाते हैं, कामदेव जय पाते हैं और कामदेव जैसी जय को प्राप्त कर देते हैं, अर्थात काम रूपी देव को समाप्त कर देते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो नैवेद्य चढ़ाते हैं अपनी क्षुधा मिटाते हैं। और जो नैवेद्य जो चिटक रहती है ना उसको हम चढ़ाते हैं और अपनी क्षुधा मतलब ये जो भूख का रोग है वो हम समाप्त कर देते हैं। भगवान हमें कभी भूख न लगे इसलिए हम नैवेद्य समर्पित कर रहे हैं। लेकर दीप जलाते हैं, तम को दूर भगाते हैं। और हम दीप से भगवान की पूजन करते हैं और दीपक जलाते हैं और संसार रूपी ताप हमारा दूर हो जाए, हमारी आत्मा में बैठा जो मोह रूपी अंधकार है वो समाप्त हो जाए, इसलिए हम दीप से भगवान की पूजन करते हैं। अग्नि में धूप जलाते हैं, कर्म सभी जल जाते हैं। और हम अग्नि में धूप चढ़ाते हैं, धूप से भगवान की पूजन करते हैं ताकि हमारे 8 कर्म समाप्त हो जाएं, जल जाएं। श्रीफल सदा चढ़ाते हैं, वे मुक्ति फल पा जाते हैं। और हम श्रीफल को चढ़ाते हैं सदा, और काहे के लिए श्रीफल चढ़ाते हैं? मुक्ति रूपी फल प्राप्त हो जाए, भगवान हम मुक्ति को प्राप्त कर लें इसलिए हम श्रीफल चढ़ाते हैं। लेकर अर्घ चढ़ाते हैं, पद अनर्घ पा जाते हैं। और 8 को मिक्स, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, 8 को मिक्स करो तो अर्घ बन जाता है। तो वो अर्घ हम चढ़ाते हैं ताकि अनर्घ पद, कभी ना खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला पद हमें मिल जाए भगवान, इसलिए हम अर्घ चढ़ाते हैं। जो पूजा को आते हैं, पूजा रोज रचाते हैं।
पूजन का फल पाते हैं, भगवान से बन जाते हैं। और जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए रोज आते हैं, वे लोग पूजा का फल प्राप्त करते हैं और भगवान से बन जाते हैं और भगवान के जैसे बन जाते हैं। इसलिए हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा नित्य प्रति रोज करना चाहिए। ठीक, समझ गए? इसलिए ये अष्टदब चढ़ाने का हमें फल प्राप्त हुआ, जाना हमने। भगवान हम सभी लोग पूजन करें और ऐसे फल को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमयी कामना के साथ द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।